क्या एक किसान को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष चौधरी राजू माजरा इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और चौधरी राजू माजरा को लगभग पिछले 24 घंटे से रामपुर मनिहारान पुलिस ने इनके आवास पर ही नज़रबंद कर रखा था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा था, तो क्या राजू माजरा और उनके साथी उनका संगठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसी प्रकार का कोई विरोध करने वाला था जो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था? बातचीत करने के लिए राजू माजरा जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजू माजरा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पिछले लगभग 24 घंटे से आपके आवास पर ही नज़रबंद कर रखा था जी, तो पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई आप पर क्यों की, क्या वजह रही? आज से 2 दिन पहले हमको जब ये मालूम हुआ कि प्रदेश के मुखिया सम्मानित आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का, और किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को जागृत करना ये मेरा दायित्व है, ये मेरा काम है। तो मैंने जिले में जो उच्च अधिकारी हैं उन सबको अवगत कराया कि हम एक 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, प्रदेश प्रभारी शिव कुमार जी, जिले के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी प्रवेश गुजर जी, जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि नीरज चौधरी जी और रामपुर मनिहारान के नगर अध्यक्ष अजय पवार जी के 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहते थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद बिड़वे मिल चला है, उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहते थे। साथ साथ वहां पर 32 लोग ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से जिस ग्रुप के पास वो मिल है उनके साथ वो काम करने वाले लोग थे। उन 32 लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना कारण उन्हें हटाने का काम किया और बाहर के लोगों को वहां लगाने का काम किया बिड़वी मिल में। हमारा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से अपील थी, किसी को रोजगार देना बहुत बड़ा काम है, रोजगार छीनना किसी का बहुत आसान है। उनका जीवन यापन था उस चीज से। वो सारे के सारे लोग हमारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हमारे जनपद के लोग हैं। वहां के मिल के लोग बाहर के लोगों को यहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से अपील थी कि ना दोबारा नौकरी पर रखा जाए, ताकि उनके परिवार का गुजर बसर चलता रहे। दूसरी बात, पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, हम सब किसान हैं। उच्च अधिकारियों में उस विभाग से संबंधित लोगों ने पेस्टिसाइड की दुकानों से क्या सेटिंग कर रखी है वो मैं नहीं कह सकता, जांच का विषय है। हमें माननीय मुख्यमंत्री से मांग करनी थी कि पेस्टिसाइड की पूरे जिले के अंदर जो दुकानें हैं उनकी जांच की जाए। नकली दवाइयों की जो भरमार इस जिले के अंदर है, बाग खत्म हो चुके, फसलें खत्म हो चुकी, और किसान की जेब से पैसा भी जा रहा है, लेकिन जिस सोच के साथ किसान दवाई का उपयोग कर रहा है उससे उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तीसरी, बिजली विभाग, किसी के पास अगर किसान के 20,000 का भी बिल है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से अपील थी कि किसान बिल देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त दिया जाए। किसान की बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे अभी हम बैठा सोसाइटी देख लो आप, चौथा हमारा जो उनसे सवाल था, 3%, क्योंकि कोऑपरेटिव सिस्टम भी राज्य सरकार के अंदर आती है, 7% कर दिया। आमदनी तो हमारी घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। किसान 3% का तो ब्याज दिया जाए, 7 कर दिया। पहले भी मैंने कहा था एनपी का गट्टा 1400-1700 को कर दिया। अरे गन्ने का रेट भी कर 370 था, 500 रुपये करते। गन्ने का रेट वही है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं, प्रशासनिक लोगों ने मुझे 24 घंटे से, यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी रात आए, आज हमारे हल्के के जो इंचार्ज हैं संजय शर्मा जी, वो कल शाम 5 बजे से लेकर अब तक मेरे आवास पर थे। मैंने पूछा भाई कारण तो बताओ, क्या एक किसान को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार नहीं है? क्योंकि हम भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग
हम कोई भी काम करते हैं तो वो शिष्टाचार से करते हैं, वो तरीके से करते हैं। हमारा किसी के कोई प्रोग्राम में खलल डालना नहीं, लेकिन किसानों की समस्याओं को इस प्रदेश के मुखिया को अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे जनपद सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो किसानों की समस्याओं का अवगत कराना हमारा फर्ज है। हमें उससे वंचित कर दिया गया, लेकिन इस बारे में हम डीएम साहब से मिलेंगे, कप्तान साहब से मिलेंगे कि ये आदेश डीएम साहब या कप्तान साहब के दिया, मुख्यमंत्री जी ने किसानों से मिलने से मना किया है, ये भी हम पूछना चाहेंगे। मतलब आप तो किसानों की समस्याओं को लेकर मिलना चाह रहे थे, बस किसी प्रकार का और कोई मतलब नहीं है। अरे जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो किसान का हक है, वो अगर हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? किसी जनपद में अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है, हर जनप्रतिनिधि, हर संगठन का आदमी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहता है। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि ये लोगों को सही तरीके की जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं देते। आप तो बता रहे हैं कि किसान की हालत दयनीय है, लेकिन चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो तो कह रही है कि किसान खुशहाल है। किस तरीके से खुशहाल है? मेरी समझ में तो यही ना आता विपिन जी के किसान खुशहाल किस तरीके से है। गन्ने का रेट बताओ कब बढ़ा था? गन्ने का रेट कब बढ़ा था? एनपी के कट्टे पर रेट बढ़ा दिए, सोसाइटियों पे 3 से 7% कर दिया गया। किसान की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। कहा गया कि सिंचाई की बिजली फ्री होगी, कोई एक किसान लेकर आओ पूरे जिले के अंदर से कि जो ये कहता हो कि मेरी बिजली फ्री चल रही है। मैं कहता हूं सरकार ने कहा कि किसान को सिंचाई की बिजली फ्री मिलेगी, कोई एक किसान तो लेगा जो कहे मेरी बिजली फ्री चल रही है। सरकार के दिखाने का कुछ और है और करने का कुछ और है। किसान की बहुत बुरी हालत फिलहाल इस सरकार में। आपको क्या लगता है, सहारनपुर प्रशासन है उसे किसानों का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री आए हुए हैं और किसान किसी तरीके का हंगामा कर दें? मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता कि उन्हें डर है किसी तरह का, क्योंकि हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूं, माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के बारे में मुख्यमंत्री कई बार अपने मंच से उनके बारे में, उनके संबोधन में उनके बारे में कह चुके हैं कि किसानों के सच्चे हितैषी और नेता इस प्रदेश के अंदर है वो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी है। हाँ, जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों की बात है, ये कहीं जिले में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो पेस्टिसाइड का ही है, कहीं इसकी पोल ना खुल जाए, इस वजह शायद हमें रोकने का काम किया प्रशासनिक लोगों ने। ऐसा मेरा सोच है कि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि कोई ना मिले, लेकिन जिले के जो आला अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि किसान अपनी समस्या मुख्यमंत्री जी के सामने रख दे। ये पेस्टिसाइड का जो मामला आप बता रहे हैं, नकली दवाओं का, तो आप तो लगातार अधिकारियों से मिलते रहते हैं, तो आप मुख्यमंत्री को ही क्यों बताना चाहते थे? यहाँ सुनवाई कहाँ है? आप ज्ञापन दे देंगे, ज्ञापन रख लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं है। पेस्टिसाइड की जिले भर में दुकानें हैं, आपने कभी कोई देखा किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जिसके यहाँ पेस्टिसाइड की दुकान पर छापा पड़ा, कोई दुकान आज तक सील हुई? सुबह छापा पड़ा, शाम को दुकान खुल गई, जांच नहीं हुई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, विपिन जी, बहुत बड़ा खेल है, एक भ्रष्टाचार की मुझे इसमें बू नजर आ रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिले के जिलाधिकारी साहब से, दोनों से मांग करता हूं कि पेस्टिसाइड के जो दुकानें पूरे जनपद के अंदर, इनकी जांच की जाए और किसान को वो जो नकली दवाई मिल रही है उसे बचाने का काम किया जाए। तो लगभग 24 घंटे आपको नजरबंद रखा गया? 24 घंटे, रात 2 बजे तक इंस्पेक्टर साहब आए, 12, साढ़े 11, 12 बजे। हमारे चौकी इंचार्ज शाम के थे, अब गए वो 2, 2:30 बजे यहाँ से। मैंने कहा अभी तुमसे आदेश किसने दिया? जी ऊपर से दिया। ऊपर का नाम तो होगा किसी का। रात मैंने कप्तान साहब से बात की इस बारे में ही। उन्होंने कहा जी आपको यह जो ज्ञापन देना है, सभी लोग जो हैं और लोगों ने ये कहा है वो कहा है। मैंने कहा ये पुलिस वाला क्यों है? अगर थोड़ी देर में बताएंगे। कोई उसका जवाब नहीं है। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष चौधरी राजू माजरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।